हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? वेलकम टू नाउस एकेडमी। और आज हम शुरू करने वाले हैं मोशन का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें डिस्कस करेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, एक्सीलरेशन क्या होता है, पहले चीज को समझते हैं, उसके बाद इसके टॉपिक्स और इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है अभी यहाँ पे? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन को हम लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और इसके ऊपर भी ताजपोशी करी जाती है, कैप लगाया जाता है, एरो लगाया जाता है, बिकॉज एक्सीलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए, एक्सीलरेशन क्या होता है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे, और अगर कोई बच्चा स्कूटी या बाइक चलाता हो तो उन्होंने देखा होगा गाड़ी की स्पीड, जब स्कूटी चलाते हैं तो स्पीड को जब रेस देते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ती है मतलब क्या हो गया कि पहले गाड़ी जिस स्पीड में चल रही थी उस स्पीड से गाड़ी की स्पीड अब तेज हो गई, या फिर ब्रेक लगाएंगे तो स्लो हो जाएगी। तो चेंज इन स्पीड हो रहा है, स्पीड में चेंज आ रहा है। अब जितने टाइम में स्पीड में चेंज आ रहा होगा उतने टाइम में हमने कुछ टाइम भी तो कंज्यूम किया होगा। हमने सपोज करिए कि हमारी गाड़ी चल रही थी पहले 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। हमने क्या कर दिया कि गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया, और कितनी पहुंचा दी हमने? इसको पहुंचा दी 60 मीटर पर सेकेंड। अगर इस ट्रैक पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, इसकी स्पीड हमने 60 कर दी। सो 30 मीटर पर सेकेंड टू 60 मीटर पर सेकेंड करने में हमने कुछ तो टाइम लिया होगा, चाहे टाइम 1 सेकेंड की क्या ना हो, टाइम कितना हो चाहे 1 सेकेंड। सो यहाँ पे जिस स्पीड पे गाड़ी पहले चल रही थी उसको बोलेंगे इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी। और जो हमने स्पीड चेंज करके करी है वो हमारी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, ताजपोशी करी जाएगी इनकी। सो अगर मैं कभी ऐसा ना लिखूं सो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि स्पीड और वेलोसिटी में यही डिफरेंस होता है कि स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, और उनमें एरो लगाया जाता है वेक्टर चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो यहाँ पे क्या है कि स्पीड चेंज हो गई हमारी, v अब u 30, v 60, टाइम t हमारा। सो बेसिकली चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहाँ पे एक्सीलरेशन का मतलब ही यही होता है कि चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटीज इन टाइम t, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो ये बेटर डेफिनेशन है इसका, क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, कि किस रेट से किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन, ठीक है। अगर मैं यहां पे चेंज निकालूं कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया, सो क्या लिखूंगा? ऐसे लिख सकता हूं, चेंज इन वेलोसिटी बाई टी। क्यों? क्योंकि टाइम कुछ तो लिया होगा हमने। अब चेंज इन वेलोसिटी हमारा कितना हो गया? v माइनस यू अपॉन में टी, ये हमारा होता है ये। दिस इज द एक्सीलरेशन एंड फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन, ठीक है, कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, या इसी को लिख सकते हैं क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। इसी चीज को हम लिख सकते हैं क्या? v माइनस यू बाई टी। सेम कंसेप्ट है, यहां पे हमने लिखा है, इस चीज को बोलते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। समझ में आया इतना? सो इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। आइए यहां पे देखते हैं। अब देखिए, एक्सीलरेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स है, इसको समझते हैं। सो पहला पॉइंट क्या है? इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? सो रिप्रेजेंटेड बाई ए, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है।
ठीक है। अब इसका टाइम क्या, अब रिप्रेजेंट तो इससे कर दिया, इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा, तो ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे बना भाई, समझते चीज को। देखिए यहां पे v माइनस यू हो गया हमारा, v माइनस यू मतलब कि कोई भी वेलोसिटी होगी। सो बेसिकली अगर मैं इसी चीज को यहां पे मेंशन करूं, सो v अपॉन में टी, v का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड हमारा ऑलरेडी है तो स्क्वायर। सो फाइनली ये क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो बहुत सारे हमारे तरीके हैं लिखने के। सो ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकेंड माइनस 2, कई बार ऐसा भी लिखा होता है। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है चीज को लेकर कि ये कैसे हो गया। ओके चलिए, सो यहाँ पे ऐसा यूनिट पढ़ लिया। हमें पता है कि ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर है, तो मेंशन तो करना पड़ेगा। सो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक्सेलरेशन हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वेलोसिटी हमारी किस तरीके से चेंज हो रही है। अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, समझते चीज को, देखिए हटा दे इसको, चलिए देखिए। सो यहां पे मेंशन करते हैं एक्सीलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये तीनों हो सकता है। इसको समझते हैं कैसे होता है। देखिए अब समझते हैं पॉजिटिव का केस। पॉजिटिव कब होता है, जब भी किसी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होती है, जब भी किसी व्हीकल की, किसी पर्सन की, किसी ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड इंक्रीज होती है, सो वहां पे वेलोसिटी हमारी हमेशा पॉजिटिव होती है। कब, व्हेन स्पीड या वेलोसिटी, हम सेम टर्म यूज करेंगे, बस बोलने के लिए होता है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, ठीक है, कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होती है, उस केस में वेलोसिटी हमारी, एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। कैसे होता है देखिए, समझते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पर्सन है, ठीक है, जो कि एक ट्रैक पे भाग रहे हैं, स्पीड है इनकी, मस्त स्पीड से भाग रहे हैं। इनकी इनिशियल स्पीड लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये यहां से भागकर यहां पहुंचे हैं, ठीक है, और इनकी जो फाइनल स्पीड हो गई वो हो गई 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। u हमारा ये हो गया, ये हमारा v हो गया। अब यहां से यहां पहुंचने में इन्होंने टाइम लिया, सपोज करते हैं 2 सेकेंड का। सो हम फाइंड करनी इनकी एक्सेलरेशन कि भाई ये यहां से यहां पहुंचे, कितना एक्सेलरेट हुए। सो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, हमने क्या डिस्कस किया था, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन में t। सो बेसिकली यहाँ पे v हमारा 60 है, u माइनस 30 है, तो 60 माइनस 30 अपॉन में 2 सेकंड का टाइम लिया है। सो फाइनली यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आई है, ये आई है कैसी, पॉजिटिव। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। इस तरीके से जब स्पीड इंक्रीज होती है तो पॉजिटिव स्पीड एक्सीलरेशन होता है। वैसे ही नेगेटिव का समझते हैं, स्पीड जब डाउन होती है, और नेगेटिव एक्सीलरेशन जो होता है उसको हमने एक अलग नाम दे रखा है, रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन का उल्टा रिटार्डेशन, रिटार्ड करना मतलब रोकना, अपोज करना, स्पीड को रोकना, ब्रेक लगाना गाड़ी के ऊपर। देखिए कैसे यहां समझते हैं, ठीक है, ठीक है। यहां पे हो जाएगा a इज इक्वल टू वॉट, नेगेटिव। कब,
व्हेन स्पीड डिक्रीजेस, ठीक है, और नेगेटिव एक्सीलरेशन ठीक है, नेगेटिव एक्सीलरेशन इज known as, negative acceleration is known as retardation. नेगेटिव एक्सेलरेशन को हमने नाम दे रखा है रिटार्डेशन, तो क्योंकि नेगेटिव में आता है हमेशा। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे सेम एग्जांपल लेते हैं, रिवर्स कर देते हैं। एक ट्रैक है हमारे पास जहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, जो कि चल रहे थे 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। यही पर्सन क्या करते हैं, अपनी स्पीड को डाउन करते हैं और ये पहुँचते हैं 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। और इन्होंने टाइम लिया 2 सेकंड का, कहाँ से, यहाँ से यहाँ पहुँचने में। हम इसको नेमिंग कर देते हैं A टू पॉइंट B पहुँचने में। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन में t। हमें पता है यहाँ पे इस बार v ये हो जाएगा, u हमारा ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 60 है, फाइनल वेलोसिटी 30 है। माइनस करते हैं यहाँ पे, सो 30 माइनस 60 अपॉन में 2, और ये कितना हो जाएगा हमारा -30/2, और डेट इज इक्वल टू -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So this is the example for negative acceleration that is called retardation. So इस तरीके से negative acceleration का example हमने देखा। acceleration जीरो भी हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का, acceleration किसी ऑब्जेक्ट का जीरो भी हो सकता है। कैसे, जब ऑब्जेक्ट अपना स्पीड चेंज ही नहीं करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है जितने स्पीड से उतने स्पीड पे मूव करता रहे, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पूरा एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। सो इसका क्या कंसेप्ट बनता है देखिए, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। चलिए, तो देखिए यहाँ पे जीरो एक्सीलरेशन, ए इज इक्वल टू जीरो कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is moving with constant speed, ठीक है, कि जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है सो उस केस में एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे होगा देखिए, हमारा पता है फॉर्मूला A इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी फॉर्मूला होता है हमारा, और हमारा अगर U इज इक्वल टू वी होगा, क्यों, क्योंकि स्पीड चेंज हो ही नहीं रही है, सेम स्पीड रहेगी। सो A इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये बेसिकली हमारा कंसेप्ट है जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। तो चलिए इस वजह से क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन जब भी होता है, ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही होता है हमेशा, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पे बेस्ट, आगे बढ़ते हैं टॉपिक को लेकर। सो इस पे क्वेश्चन बनेगा हमारा बढ़िया सा, और ट्राई करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कार चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम a car, so ये क्वेश्चन है, what is the acceleration when a car changes its velocity from 36 km to 70
2 किलोमीटर पर आवर इन जस्ट 2 सेकेंड्स। एक गाड़ी है हमारी बढ़िया सी, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए एक बढ़िया सी गाड़ी है इस तरीके से, गाड़ी में पहिए भी लगे होते हैं, सो इस तरीके से, ठीक है। और गाड़ी में ये कुछ हमारे ड्राइवर भी होंगे, हेडलाइट्स लगे होंगे, ठीक है। ये गाड़ी मूव कर रही है बढ़िया स्पीड से। इसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है कितनी, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या दे रखा है, 36 किलोमीटर पर आवर इनिशियल स्पीड है। यही कार यहां पहुंच जाती है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, V72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको बताना है, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो टाइम लिया इसने 2 सेकेंड का लिया है। सो बताना है कि कितना एक्सिलरेट हुई ये गाड़ी, ये कार कितनी एक्सिलरेट हुई है ये कार। सो इसकी वेलोसिटी आपको बतानी है, सॉरी एक्सेलरेशन बतानी है। सबसे पहला कंसेप्ट क्या करेंगे, हम इन क्वांटिटीज़ को जो कि किलोमीटर पर में आर में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि यहाँ पे टाइम सेकेंड में दे रखा है। तो कैसे करते हैं, मैंने सिखाया था आपको कि 36 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 18 2 36, 10 मीटर पर सेकेंड, यू हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड में। यहाँ पे 72 मल्टीप्लाई 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो क्वांटिटी होती है वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाती है, जो भी स्पीड वेलोसिटी होती है। तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, हमारा v हो गया, ठीक है। फिर हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन, बहुत इजी है। a इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t। बहुत इजी कंसेप्ट है, सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू v कितना है हमारा 20 माइनस 10 अपॉन में 2। सो बेसिकली a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो a इज इक्वल टू फाइनली 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So this is the acceleration for a car when it changes its velocity from 36 km per hour to 72 km per hour in 2 seconds। ठीक है, कि जब एक कार 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ले लेती है, वो भी जस्ट 2 सेकेंड में। सो उसके अंदर किस रेट की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, सो वो जो होगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन। मतलब गाड़ी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगी हर, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द न्यूमेरिकल ऑन एक्सेलरेशन, और आई होप कि आपको एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो आज के इस टॉपिक में इतना रखते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और अगर कुछ डाउट होगा सो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। एंड आपको लगता है ये यूजफुल है तो खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी शेयर करिए। बाय, टेक केयर।